जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर राइट। हर एक देश को, खासतौर से पाकिस्तान जैसे देश को, बाहरी दुश्मन चाहिए होते हैं, क्योंकि अपने अंदर खुद इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। और चाहे वो डेमोक्रेसी की हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो, चाहे वो रिलीजन की हो, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे वो पूरी सोशल फैब्रिक, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, फट जाता है सोशल फैब्रिक, चाहे उसकी हो। अब पूरी कौम को इकट्ठा कैसे करा जाए? आपको अच्छी खबर आपके देश में नहीं आ रही है, और यहां पे मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूं कि आपके देश में अच्छी खबर 76 साल से नहीं आ रही। तो जब 76 साल से अच्छी खबर नहीं आ रही, लोग डिप्रेस्ड हैं, लोग परेशान हैं, तो उनमें जोश कैसे भरा जाए? कैसे उनको बोला जाए कि नहीं, तुम मैटर करते हो, तुम पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम हो इंशाल्लाह। उसके लिए आपको दुश्मन चाहिए। तो कभी भारत बना दिया, कभी अमेरिका बना दिया, कभी इजराइल बना दिया, जबकि किसी का इनसे लेना एक न लेना दो। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाकिस्तान में बड़ी चलती हैं दोस्तों। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस मेजरली राइट में। 2-3 बड़ी खबरें हैं इसको लेके। मैं आपको बताता चलूं कि यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स डोनाल्ड लू वही हैं जिनके बारे में इमरान खान ने बोला था कि साहब ये इन्होंने पाकिस्तान के जो पूरा जो प्रक्रिया है, दिस इंटायर पॉलिटिकल लैंडस्केप, और इमरान खान की पार्टी को गिराना, इमरान खान को कुर्सी से गिराना, धमकियां देना, ये सारे के सारे के पीछे डोनाल्ड लू लगा हुआ है, ऐसा इमरान खान ने बोला था। उसके बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए, उसी डोनाल्ड लू ने बोला है कि पाकिस्तान के चुनाव में भयंकर धांधली हुई है बॉस। डोनाल्ड लू कह रहा है कि पाकिस्तान के चुनाव में जर्नलिस्ट को मारा पीटा गया, खासतौर से वुमेन जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज जो थी ऑपोजिशन में, उनको जेल में डाला गया, उनको धमकी भरे फोन कॉल्स आए, बैलेट पेपर्स, इलेक्शन, पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेज करा गया। ऐसा कुछ अमेरिका ने कहा है, और कहने वाला डोनाल्ड लू है। इशू ये है कि अमेरिका ने एक अपना टोटल पूरा कर दिया। एक चुटकुला था, बहुत पहले हम लोग फौज में सुनते थे। फौज में कहता है ना कि टोटल पूरा होना चाहिए। टोटल पूरा यानी कि अगर आपके पास 4 चीजें हैं, आपको 4 चीज इशू हुई हैं, तो जब चेक हो तो आपके पास 4 चीजें निकले, वो टोटल पूरा होना चाहिए, फौज में कहते हैं। तो एक फौजी पिक्चर देखने गया, छुट्टी पे था, पिक्चर देखने गया, अपना स्मार्ट शर्ट पैंट पहन, अंदर गया पिक्चर देखने के लिए। जब बाहर आया, देखा एक औरत रो रही है, तो बोला, बहन जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? वो कहती, भाई साहब मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा खो गया, मैं क्या करूं, बड़ी परेशान हूं, यहीं कहीं होगा लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, मैं परेशान हूं। कहता, बहन जी आप रुकिए। वो जाता है सामने, एक वहां पे बच्चा दिखता है, उसको लेकर आता है, कहीं ये आपका बच्चा है। औरत ने बोला, ये तो मेरा बच्चा नहीं है। तो फौजी ने बोला, तो क्या हो गया, आपका बच्चा नहीं है, टोटल तो पूरा है ना। तो दोस्तों, ये टोटल पूरा करने वाली जो बात है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से पाकिस्तान में फिट होती है। टोटल पूरा कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका को फोन कॉल करना था, अमेरिका ने फोन कॉल कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को यह बताना था कि हम बहुत गुस्सा हैं तुम्हारे इलेक्शन से, कागज लगा दिया फाइल में, एंड ऑफ स्टोरी। ये नई बात थोड़ी ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेज हो रहे हैं। डोनाल्ड लू या अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो तो ऐसे बोल रहा है कि साहब पहली बार उन्होंने ऐसा सुना है 76 साल के इतिहास में। पाकिस्तान का हर इलेक्शन मैनेज हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान का कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जो मैनेज ना हुआ हो। अगर कोई इलेक्शन साफ हो जाता है पाकिस्तान में, तो वो चिंता का विषय है कि चिंता हो गई यार, ये साफ इलेक्शन कैसे हो गया, नहीं होता वहां पे। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान की क्यों जरूरत है दोस्तों? अमेरिका ने $2 ट्रिलियन खर्च कर दिया, 20 साल खर्च कर दिया, हजारों जानें चली गई। अमेरिका ने एक सबक सीखा अफगानिस्तान से कि जब बगल में गुलाम बैठा है, गुलाम यानी कि पाकिस्तान, बगल में गुलाम बैठा है, उसको पैसे दो, वो तुम्हारे लिए मारेगा जिसको मारना है। इसीलिए बहुत पहले दोस्तों, बहुत पहले मैंने एक बात बोली थी, और ये मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं यहां पे, जहां पे मैंने ये बोला था कि साहब ये जो पूरा मैटर है ना $450 मिलियन का, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हैं, ये पूरा मैटर वही है कि एक दिन अमेरिका बोलेगा कि जाओ अफगानिस्तान में बम मारो, जाओ ईरान में बम मारो। ये मैंने 2022 में बोल दिया था। आज 2024 है,
पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल पहले, भाई मैंने पौने 2 साल पहले बोला था, ये आप वीडियो देखो पहले, इसके बाद बात करता हूं मैं आपसे। गेम इसमें यह है जो मैंने पहले बोला था और ये होने वाला है। मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, आप देखिएगा अगले 3 से लेकर 6 महीने में यह कार्रवाई शुरू होगी। मैं आज बता रहा हूं आपको। और कार्रवाई क्या है? कार्रवाई यह है कि इमरान खान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। टीवी एंकर को भी बोल दिया और हम मान के चलते हैं अमेरिका को भी बोल दिया। देखिए छोटी सी क्लिप इमरान खान की। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. देखा आपने, इमरान खान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। फिर शहबाज शरीफ ने भी बोल दिया कि हम ड्रोन के बेसिस नहीं देंगे। अब उस जमाने में वो प्रधानमंत्री था, उसने बोला, अब ये प्रधानमंत्री इसने बोला। अच्छा, पाकिस्तान ने मना कर दिया। हो सकता था कि पाकिस्तानी फौज इनसे बोलती कि क्या बकवास कर रहे हो, अमेरिकन से तो हमें मोटे पैसे मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, हम इनको एब्सोल्युटली नॉट कैसे बोल सकते हैं। लेकिन क्या करा कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में एक अवेयरनेस पैदा करी इस मामले को लेकर। या इमरान खान ने बोला कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम नहीं देंगे ड्रोन बेसिस। चाहे अमेरिका ने मांगे हो ना मांगे हो, उसने गंद फैला दी पूरी। अवेयरनेस क्या पहले तो देता ही आ रहा था, मैं इसलिए अवेयरनेस बोल रहा हूं। ये तो आज से नहीं, 20 साल से दे रहा है अपने बेसिस अफगानिस्तान को बॉम्ब करने के लिए और वहां पे क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज करने के लिए। तो इमरान खान की वजह से ये शहबाज शरीफ भी प्रेशर में आ गया। इसने बोला मैं भी नहीं देता एयरबेस या ड्रोन के बेसिस मैं भी नहीं दूंगा। अमेरिका ने एक आइडिया सोचा। अमेरिका ने बोला यार देखो, तुम हमें बेस नहीं दोगे ना। बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब हवाई पट्टी, एक एरिया जहां पे एयर स्ट्रिप हो, जहां से हमारे ड्रोन या हमारे जेट्स, फाइटर जेट्स टेक ऑफ करें, अफगानिस्तान जाएं और बम मारें। यही तो इशू है। ठीक है, तुम हमें मत दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम एक हमसे पैसे लो और ये गंदा काम तुम करो। अमेरिका ने जैसे आप ये मान लीजिए अपना एंटी टेरर ऑपरेशंस पाकिस्तान को आउटसोर्स कर दिया। ये आउटसोर्सिंग चल रही है जो चल रहा है अभी। अब धीरे 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 पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज अप करेगा। ये F-16 को वापस एयरवर्दी करेगा। काफी एयरवर्दी नहीं है, उनको एयरवर्दी करेगा। और ये F-16 देखिएगा कबायली इलाकों में खुद के पाकिस्तान के। ये अमेरिका के जो बयान दिख रहे हैं आपको, ये जो बयान दे रहा है कि नहीं पाकिस्तान पे बड़े हमले हो रहे हैं। अरे पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं तो वो तो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तुम क्यों इतने सेंटिमेंटल हो रहे हो? तुम इसलिए सेंटिमेंटल हो रहे हो क्योंकि तुम ग्राउंड बना रहे हो, ये माहौल बना रहे हैं। अब पाकिस्तानी जेट्स टेक ऑफ करेंगे और ये ट्राइबल एरियाज में और ये अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करेंगे, टेररिस्ट ठिकानों के अंदर। आप ये देख लीजिएगा, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, काम होने वाला है, लिख के ले लीजिए मुझसे। देखा दोस्तों आपने? तो ये जो पूरा मामला है, अमेरिका ने ये बोला, पाकिस्तान को ये बोला, तुम्हारे चुनाव गड़बड़ हैं, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा ये कुछ नहीं है। तो अमेरिका ने बोला यार देखो सुनो पाकिस्तान, हमें तुम्हारी बेइज्जती करनी थी सबके सामने, हमने तुम्हारी बेइज्जती कर दी है, हम आदत से मजबूर हैं, तुमने बेइज्जती करवा ली, तुम भी आदत से मजबूर हो, कहानी खत्म हो गई। उसने बोला हाँ जनाब। और वही डोनाल्ड लू जिसने ये सब बोला था ना कि इलेक्शन में इंटरफेरेंस हुआ है, उसी ने फिर एक बार जो इमरान खान ने इसके खिलाफ बोला था कि साहब डोनाल्ड लू है जिसने मेरी कुर्सी हिला दी, मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी से गिरा दिया। जो साइफर हिलाता था इमरान खान, साइफर हिलाता था ना सबके सामने कि ये मुझे पता लग गया, ये सबूत है। इसने बोला तुम लोग बेवकूफ हो क्या? ये क्या बचपने की हरकतें हैं तुम्हारी कि अमेरिका चाहता था। एक तो पाकिस्तानियों में बता रहा हूं, एक मेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों में। दोस्तों मेंटल प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानियों में, एक बात आपको बताता हूं। उनको ऐसा शुरू से बताया गया, एक तो जिन्ना ने झूठ बोला, फिर अल्लामा इकबाल ने झूठ बोला। ये सब ये झूठे लोग थे ना, ये झूठ बोलते रहते थे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने सब कुछ अपने जीवन में झूठ बोला, कुछ सच भी बोला होगा, लेकिन जब जब इन्होंने, अल्लामा इकबाल की तो डेथ पहले हो गई, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसने भी कई चूरन खिलाए, उसने भी कई चूरन खिलाए। कुछ अच्छी शायरी भी करी, कुछ बुरी शायरी भी करी। बुरी में क्या था कि इनको चूरन खिलाना कि तुम शाहीन हो, तुम शमशीर हो, तुम फलाना, तुम हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये लाहौरी। ठीक है जी। इनको ये स्टोरी सुनाई कि तुम मैटर करते हो दुनिया में। और एक्चुअली जब पाकिस्तानी तजियाकार बैठते हैं टीवी पे, जब उनके एनालिस्ट टीवी पे बैठते हैं, तो मुझे एक, देखो सच बोलो झूठ वो अलग बात है, वो अलग मामला है। इनको एक्चुअली लगता है
पाकिस्तानियों को, और कई पाकिस्तानी ये बिलीव करते हैं दैट दे मैटर। और ये बात हमें बड़ी हंसी आती है ये बात सुन के इंडिया में, कि दीज पीपल बिलीव दे मैटर, और उनको बड़ा एक जिसको कहते हैं विश्वास है मन में कि हां, पाकिस्तान के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये किसी जनरल ने इनको बेवकूफ बना दिया, किसी जनरल ने इनको चूरन खिला दिया और उससे बावले हो रखे हैं। कश्मीर इनकी शार आ गए और जियो स्ट्रेटेजिक, यहां तक पाकिस्तान के जो सीनियर लोग हैं जो टीवी पे आते हैं दोस्तों, यहां तक वो ये बोलते हैं कि दुनिया की मजबूरी है तुम्हें पैसे देना। ये नया स्टाइल है भीख मांगने का बॉस, ये आपने कभी नहीं सुना होगा, जहां पे भिखारी आपसे कह रहा है कि देखो तुम मुझे पैसे दोगे, मेरे घर पे आके दोगे, और तुम मुझे थैंक यू भी बोलोगे क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है कि तुम भीख। ये इस लेवल के भिखारी हैं। इनको बोलते हैं टीवी पे ये लोग कि मांगो तो ऐसा मांगो कि दुनिया हिल जाए। इस जज्बे से मांगते हैं पाकिस्तानी। तो इमरान खान की भी गलती नहीं है, वो भी तो पाकिस्तानी है, वो भी तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है। तो उसने बचपन से यही सुना है कि हम लोग मैटर करते हैं, हम लोग मैटर करते हैं। वो कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ क्यों करेगा तुम्हारे यार, 3 महीना 13 में तुम लोग 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं, जेब तुम्हारी फटी है, रफू करने के पैसे नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे खिलाफ साजिश कर दी। क्यों करेगा कोई साजिश यार, कभी सोचा है? Why would somebody, do a conspiracy against Pakistan? What is Pakistan? What have you given to the world? आपके पास है क्या जो आपने दुनिया को दिया है? पेन आप बनाते नहीं, सुई आप बनाते नहीं, आपके खिलाफ साजिश कर दी। 2 कौड़ी की इकोनॉमी नहीं है यार। और क्या साजिश कर दी कि साहब मैंने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने, अच्छा ये भी इतना बड़ा फ्रॉड है, एब्सोल्युटली नॉट उसने अमेरिका को नहीं बोला। इमरान खान ने इतनी हिम्मत थी नहीं उसकी। एक्चुअली जो एब्सोल्युटली नॉट था वो इमरान खान का इंटरव्यू था एक टीवी चैनल के साथ, आई थिंक टर्किश चैनल था, समथिंग लाइक दैट इफ आई रिमेंबर करेक्टली। उसके टीवी एंकर ने पूछा, वो जो एंकरिंग कर रहा था, जो इंटरव्यू कर रहा था, उसने पूछा कि खान साहब आप बताएं कि अगर आपसे अमेरिका ड्रोन बेसिस मांगेगी, उसने ये नहीं बोला कि आपसे हम मांगे हैं, उसने बोला अगर अमेरिका आपसे ड्रोन बेसिस मांगेगी तो आप क्या उनको ड्रोन बेसिस दे देंगे? इसने बोला एब्सोल्युटली नॉट। और फिर इमरान खान की जो चेले चपाटे हैं, इमरान खान की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उसने बकवास करना शुरू करा कि खान से अमेरिका ने मांगा था ड्रोन बेस और खान ने बोल दिया एब्सोल्यूट। अरे वो टीवी एंकर पूछ रहा है, अमेरिका ने कोई नहीं मांगा था, वो टीवी एंकर ने पूछा था। एब्सोल्युटली नॉट। अगर अमेरिका को ड्रोन बेस चाहिए होंगे ना, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन नहीं करेंगे, उतने बेवकूफ नहीं है, उनको पता है किसको फोन करना है। वो तुम्हें 76 साल से पाल रहे हैं पाकिस्तानियों, तुम अमेरिका की पीछे वाली जेब में कहीं कोने में पड़े हुए हो, वो और तुम्हारे जैसे 25 मुल्क पाल रहे हैं वो लोग। शहर आ गया, शहर आ गया, शहर आ गया, पता नहीं तुम क्या तुम्हारा दिमाग खराब है यार। उसको अगर अमेरिकन को चाहिए होता तो कमर जावेद बाजवा को डायरेक्टली फोन करते कि हाय कमर बेबी, वी नीड 2-3 ड्रोन बेसिस, और कमर जावेद बाजवा कहता कि सर प्लीज गिव मी $2 बिलियन, मेरी छाती के ऊपर से ड्रोन उड़ा। मैं ऐसे बोलता कमर जावेद बाजवा। पैसे के भूखे नंगे लोग बातें ऐसी करते हैं कि हमारा बड़ा गुरूर है और हम बड़ा गैरतमंद कौम है। कपिल शर्मा वाला।